कभी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल का सिचुएशन एक साथ देखा है जहाँ पे जो तेरा एंजाइटी हो या टेंशन हो उसका रीज़न ये नहीं हो कि काजल दी मेरे मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं, या काजल दी मेरे से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, या काजल दी मैं इनकन्सिस्टेंट हूँ, बल्कि जो तेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, जो सिचुएशंस हो, वो इससे बहुत बड़ी हो। रिजल्ट, नीट का रिजल्ट आता है तेरे बर्थडे से एक दिन पहले, जहाँ तू बर्थडे के दिन डिसाइड करता है कि काजल दी आज से काजल दी रोज पढ़ेंगी एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के साथ, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ, शी इज गोइंग टू रॉक इट, शी इज गोइंग टू नेल इट। कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उठ चुकी थी क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ था पहले तो, बट थोड़े ही दिन बाद ऑन 22 ऑफ नवंबर, छठ पूजा के अगले दिन बाद, यू लॉस्ट समवन जो कि बहुत प्यारे हैं आपके लिए बहुत प्यारे थे, बस मेरे बड़े पापा। आई लॉस्ट बड़े पापा उस पर्टिकुलर साल में। स्टिल वो सिचुएशन, वो सिनेरियो, जब रात के 3:30 बजे कॉल आता है कि अब तो बड़े पापा है ही नहीं, और रात के 11 बजे मेरी उनसे बात होती है एंड आई प्रॉमिस हिम कि हाँ पापा मैं अपना बेस्ट दूंगी, और 3:30 बजे ये कॉल आता है कि बेटा बड़े पापा तो ख़त्म हो गए। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो एक बच्चे का सिचुएशन होगा मेंटल हेल्थ का, वो सोचो क्या फील हो रहा होगा। आप जाते हो गाँव और आप देखते हो कि बड़े पापा की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, एंड इट फील्स लाइक कि अब वो अब खड़े होंगे और मुझको बताएंगे, बोलेंगे अरे काजल भाई तो आ गए, काजल भाई तो, बिकॉज ही यूज्ड टू कॉल मी काजल भाई आ गए, काजल भाई आ गए, वो ऐसे ही बोलते थे। नहीं हुआ, दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग। उनको शायद वो ड्रीम जो काजल बेटा डॉक्टर बनेगी, काजल भाई डॉक्टर बनेगा, वो पूरा नहीं हो पाया। अगेन शैटर्ड, डिस्टॉर्टेड, जो भी समझो। उसके बाद फिर आता है फाइनली ऑन 7th of January आई लॉस्ट माय फिजिक्स टीचर, जिन्होंने 12th तक मुझे पढ़ाया, एक फ्रेंडली नेचर की टीचर जिन्होंने जो खड़ी रही हमेशा से। ऑन 7th of January आई लॉस्ट हर। थोड़े दिन बाद वापस करेज गैदर करके आप स्टार्ट करने की कोशिश करते हो कि यार करना यार, मतलब इतने ट्रॉमा देख लिए। कोविड तभी भी पीक पे था, कोविड तभी भी सही तरह से चल रहा था बिल्कुल, और फरवरी, मार्च, अप्रैल आप कोशिश करते हो, you try to work hard, you even work hard, there is no question about it, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो। और अप्रैल के एंड में आपको ये चीज़ समझ में आता है कि कोविड टेस्ट करवाना है, बिकॉज ऑफ कोविड जो कॉलोनी में फैल रहा था, कोविड टेस्ट करवाना है। हम सब कोविड टेस्ट करवाने जाते हैं और बाय गॉड ग्रेस मेरी पूरी फैमिली में सबका कोविड नेगेटिव आता है, एक्सेप्ट मेरी मम्मी को छोड़कर। मम्मी के साथ सिनेरियो ये रहता है कि शी इज़ अ पेशेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा। तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी भी थी इस चीज़ की ऑलरेडी कि ये जो डिसीज़ है ये बहुत वास्ट लेवल पे फैल सकता है मम्मी में, और वैसा ही हुआ। 14 डेज़ का कोर्स जो एक नॉर्मल इंसान को हील करने में लग रहा था, वो 14 डेज़ के बाद मम्मी को फिर भी फीवर हो रहा था, सेम ड्राई कफ, सेम डिस्कम्फर्ट, और अल्टीमेटली जब 14-15 डेज़ के बाद सिटी स्कैन होता है तो पता चलता है कि 5 लोग में से 4 लोग इफेक्टेड हैं, और अगर 2-3 दिन में ये रिकवरी स्टार्ट नहीं होती है तो मम्मी को सेंड करना पड़ेगा टू अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। उससे भी बड़ा सिचुएशन ये था कि पापा सिस्टर्स को अलग कर दिया गया था। द रीज़न वाज कि उनको ये डिसऑर्डर, उनको ये जो बीमारी है कोविड, वो नहीं फैले, ये एक लौते कारण। और आई वॉज देयर विद माई मॉम अलोन। सब कोशिश करने के बाद, मतलब आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, है ना, जितना ज्ञान तुम समेट सकते हो ना, सब ज्ञान समेटने के बाद भी, बॉइल्ड वाटर, ये काढ़ा, वो काढ़ा, सब देने के बाद भी जब ये समझ में आता है कि ओ माय गॉड 5 लोग में से 4 लोग अफेक्टेड हैं, इट फील्स लाइक अ लूज़र से भी बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार ये भी नहीं कर सकते। अल्टीमेटली एक दिन मजाक में मुंह से निकला, जो भी बोलो, एंड मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखो तुम ठीक हो जाओ और मैं तुमको श्योर करती हूँ कि पेपर कितना भी डिफिकल्ट है, सिलेक्शन ला के मैं तुम्हें दूँगी। बोल तो दिया, पता भी नहीं था होगा कैसे, लिटरली नहीं पता था। मम्मी ठीक हुई ऑलमोस्ट 15 जून के आसपास, मम्मी एकदम ठीक हो गई थी, प्रॉपर रिकवर हो गई थी। 15 जून से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट जुलाई समझो, है ना, 20-25 जून से आपने जुलाई स्टार्टिंग से अगर पढ़ना स्टार्ट किया, एंड पेपर था ऑन 11th of August, एंड इट वॉज इनिशियली इट वॉज जस्ट 1 month एंड सम 20 days, अगर हम थोड़ा जून को इंक्लूड करें, सिर्फ 1.5 महीने का टाइम था। बाय गॉड ग्रेस, आई डोंट नो कि वो किस यूनिवर्सल पावर का ब्लेसिंग था, जो भी तुम समझो, जो ग्रैटिट्यूड तुमको मेरे वीडियोस में दिखता है वो सिर्फ उन्हीं यूनिवर्स का है।
और वो एग्ज़ाम एग्जैक्टली शिफ्ट होता है 1 महीने बाद, एंड जो ड्यूरेशन मुझे सिर्फ 1.5 महीने का मिले था, वो ड्यूरेशन अब मुझे 2.5 महीने का मिल चुका था। एंड एक होप बहुत ज़्यादा, अल्टीमेटली प्रेपरेशन की, सिर्फ ये समझा कि मेरा काम है अपना बेस्ट देना। मैं रिजल्ट नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ, आज पढ़ सकती हूँ। करने के बाद भी एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले, सिर्फ 1 हफ्ते पहले मेरे मॉक के मार्क्स रहे ऑलमोस्ट 400 के आसपास। और 400 के आसपास जब तुम्हारे मॉक के मार्क्स रहते हैं, तुमको समझ में आता है कि भाई काजल दी, मतलब आपको पता है कि आपका 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, और इस मार्क्स पे बीइंग अ जनरल कैटेगरी आपको घंटा कॉलेज नहीं मिल रहा। दोबारा वही चीज़ लगा कि नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट, ग्रेजुएशन छोड़ा मैंने। एंड फिर भी सोचा कि चलो ठीक है, कुछ कर तो नहीं सकते ना, मतलब मॉक के मार्क्स तो मैं अब देख के रो ही सकती हूँ बस, और कुछ नहीं कर सकती। पढ़ते ही हैं कुछ और नहीं तो। फिर पढ़ाई, सिर्फ पढ़ा, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। टेंशन स्ट्रेस मुझे पता है कि ऑब्वियस है, हुआ, बहुत बार हुआ, लेकिन तेरे हाथ में कुछ नहीं ना, तू बस पढ़ सकता है। और उस साल जब रिज़ल्ट आया तो जो मेरा मार्क्स था वो कट ऑफ से 2-3 नंबर कम, ऐसा था कि कट ऑफ इतना जाएगा, मेरे मार्क्स उस हिसाब से 2-3 नंबर कम थे। और फिर वो होपलेसनेस रहा, लेकिन आई डोंट नो कहाँ से, किस फोर्स से, किस पावर ने किया। एंड जो मुझे कॉलेज मिला, जो मुझे वो सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड में मिला। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो मेरे मार्क्स से 8 मार्क्स बंद, 8 मार्क्स कम पे, तो सिर्फ फर्स्ट राउंड में बंद हुआ। अगर तेरे अंदर जिद होती है ना बेटा, आग होती है ना, और कुछ भी करने तक का एक्सटेंट है ना, तो जो मदर नेचर है ना, मदर यूनिवर्स, वो सब कुछ तेरे फेवर में ला देगी। सब कुछ सिनेरियोस तेरे अकॉर्डिंग बनने लगेंगे। बहुत ऐसे साइड लाइन कर देते हैं हम उनको, और हम सोचते हैं कि आदि सब काम नहीं करता, ये सब कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क मैटर करता है। हार्ड वर्क होना, और हार्ड वर्क वाला पागलों वाला हार्ड वर्क होना, कि हम कुछ और कर भी रहे ना, सोशल मीडिया में चला रहे ना, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि कादी ये या तो रिवाइज कर लिया है, कर चल रहा है, सिर्फ अपना गोल दिखाई देना। यही एक चीज़ तुझे चाहिए, सिर्फ एक चीज़, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। एंड हम मुझे बहुत सारे यूजुअली क्वेश्चन आते हैं, कादी कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ। अब अगर तुझे ये स्टोरी के सुनने के बाद भी तेरे मन में क्वेश्चन है, तो मेरे पास इसका आंसर नहीं बेटा, कोई आंसर नहीं है। अप्रिशिएट योर टाइम, वैल्यू योर टाइम, क्योंकि जिस दिन टाइम चमाटा मारता है ना, और किसी चीज़ की वैल्यू बचती नहीं है। हम ऐसा गिरते हैं ना कि वो चोट जो हमको लगती है ना, वो रोड पे गिरे चोट से बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में इतना ही, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।